हेलो स्टूडेंट्स। अब हम जो हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम सॉल्यूशन करेंगे, जैसे कि पहली वीडियो में बताया गया था। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हमने बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में क्या है, हमने जो स्टेटमेंट में पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये की है, ठीक है, और जबकि हमारी जो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है वो 8,000 रुपये की है। तो 8 से कितनी होगी, ये देखिए 10, 8 से ये यहाँ पर 10 होगी, तो यानी 2,000 रुपये की वैल्यू बढ़ गई। जो 2,000 रुपये की वैल्यू होती है यानी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो ये आ जाएगी बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2,000 रुपये रिवैल्यूएशन के बाय साइड में, ठीक है। ये आप जानते ही हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पहले भी काफ़ी जितने दिनों से हमारा चल रहा है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने सीखा था, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है, ये कहा गया है कि ओल्ड कस्टमर, जैसे कि मैंने स्टेटमेंट में बताया था कि जो पुराना कस्टमर है वो पहले तो डूब गए थे, लेकिन उसने 1,000 रुपये पेमेंट देने की वायदा किया, तो 1,000 रुपये बढ़ गए तो बाय सन्ड्री डेप्टर्स काउंट 1,000, ठीक है। उसके बाद है हमारा जो टाइपराइटर कह रहे हैं कि डेप्रिशिएटेड करना है 20% से, और फिक्स्ड एसेट्स कितने से करनी है, 10% से। तो 20% हो गया टाइपराइटर, 5,000 का 20% होगा 1,000 रुपये। ये देखिए 2 टाइपराइटर 1,000। उसके बाद 10% फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स है हमारी यहाँ पे देखिए 1,37,000 रुपये, तो इसका जो 10% हो गया 13,700 यहाँ पर, ठीक है। फिर हम इसका टोटल लगाएंगे, और कुछ है नहीं हमारा, 14,700 यहाँ पर 14,700, ये 3,000 घटाने के बाद 11,700, ठीक है। तो बाय लॉस ट्रांसफ़र टू, ठीक है। अब हम जो ये बांटेंगे, ये ओल्ड रेशो में बांटेंगे, जो दिया गया है हमारे प्रश्न में गिवन है 2:1। एक्सेस कैपिटल अकाउंट 7800, वाइस कैपिटल अकाउंट 3900, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखिए, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी 75 और 62, ये कहाँ से लेना है, बैलेंस शीट से, यहाँ से लिया गया है 75 और 62। दूसरा देखिए, उसका बाय रिजर्व फंड हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18,000, इसको हम 2:1 में बांट देंगे। फिर बाय बैंक अकाउंट 40,000 कौन सा, जो कि जेड लेकर आया एज ए न्यू कैपिटल के रूप में। फिर जेड 15,000 रुपये गुडविल के भी लेकर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर जेड ब्रिंग्स इन ₹15,000 फॉर गुडविल, रकम में जो दी हुआ स्टेटमेंट में, तो ये हम किस में बांट लेंगे, 2:1 में, ठीक है। 3, 5, ये 2:1 आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 2:1 ही निकल कर आएगी, ठीक है। फिर हम इसका यहाँ पर देखिए 2 साइड में, लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन हमारा आया था 38,3900, ये हमने 2 साइड में लिख लिया। तो लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट होता तो बाय साइड में, लॉस है तो 2 साइड। अभी हमने देखा था स्टेटमेंट में क्या, ये देखिए इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये की है, और एक्स इसको इसी 10,000 की वैल्यू पर लेने के लिए कहता है। तो जब 10,000 रुपये लेने के लिए कहता है तो हम उसको 2 साइड में लिखेंगे, 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 रुपये, क्योंकि एक्स ने 10,000 रुपये में लिया है तो नगद तो दिया नहीं, नगद नहीं दिया, तो इसीलिए हम किस में से काटेंगे, 2 साइड में। 2 साइड में से लिखने से क्या हो गया, उसकी जो कैपिटल है वो 10,000 से कम हो गई, यानी हमने 10,000 रुपये उसकी कैपिटल में से निकाल लिए इन्वेस्टमेंट के नाम के, इसलिए हमने इसको 2 साइड में लिखा। उसके बाद 2 बैंक अकाउंट क्या, क्योंकि इसमें हमने हमारे ये दिया गया था हाफ ऑफ विच इज़ विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, मतलब क्या है, हाफ गुडविल निकाल ली जाती है। गुडविल देखिए 10,000 है यहाँ पे, हाफ कितनी बन गई 5,000 है, तो हाफ कितनी बन गई 2,500, तो इन्होंने ये हाफ गुडविल निकाली। उसके बाद हमने यहाँ पे बाई साइड में टोटल लगाया, यहाँ पे भी आ गया 2 साइड, 2 बैलेंस आ गया 74,200, 66,600 और 40,000। अब ये यूँ का यूँ जो 2 बैलेंस है, ये ऐसे का ऐसे बाय बैलेंस बीडी आएगा, ये आगे हमने ये उतार लिया। उसके बाद हमारा जो पॉइंट है क्या, कि हमने नए पार्टनर के कैपिटल के आधार पे हमने ये जो वो करना है, निकालनी है, क्या निकालनी है, कैपिटल निकालनी है, क्या कितना लेकर के, वो हम वर्किंग नोट में समझेंगे। ये देखिए आगे वर्किंग नोट, ये देखिए वर्किंग नोट। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, सबसे पहले ये आप जानते ही हैं, ये पहले भी कई सवालों में आ चुका है। 1/4 शेयर गिवन दिया गया है, बैलेंस है 1/3/4, इस तरह से आप ये निकाल लेंगे, ये आपको आता ही है। तो न्यू रेशियो आ जाएगा 2:1। उसके बाद जो हमारा नया पॉइंट है कैलकुलेशन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ये हम कैसे निकालेंगे, जेड की कैपिटल 40,000, जेड को शेयर दिया गया है 1/4, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल अकाउंट 40,000 गुना, ये उलट जाएगा 1/4 का 4/1 हो, कितना आ गया 1,60,000। अब इसके आधार पे अब हम एक जो 1,60,000 जो आई है, इसको हम न्यू रेशो में बांट देंगे 2:1 में। एक्स की कैपिटल इन द न्यू फर्म 160 गुना 2/4, 160 गुना 1/4, ये 80-40-40 आ गई। ये जो 80-40-40 आई है, ये हम इसका मिलान करेंगे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये जो बैलेंस हमने उतारा 74,200, 66,640। अब ये जो 74,200 आया है, जो ये एक्स का आया है, हमारी निकली कितनी है 80,
ये देखो वर्किंग कैपिटल में 80 और है 74,200, तो हम उससे कितने में लेंगे 5800। अब यहाँ देखो वाई की 66,600 और जबकि निकली है 40, तो हम उसको क्या करेंगे 26,600 टू बैंक अकाउंट करके वापसी दे देंगे। और जेड तो 40 पहले लेकर आया, इसको तो हमने सीधा ये नया पार्टनर, तो ये इस चीज़ में इसी पार्टनर के आधार पर तो हमने कैपिटल निकाल दिया, तो इसका तो ना कुछ, ये तो सीधा ही बस 40 लेकर आएगा। ठीक है, तो हमने मिलान करना है किसका, एक्स और वाई का। अब देखिए टोटल लगाया 74,200 में 5800 ले 80 आ गया, 66,600 40। अब ये 66,600 में से हमने 26,600 दे दिए, तो एट लास्ट कितने बच गए 80 40 40 जो हमारा बैलेंस, और वही हमने चाहिए था। ये देखिए जो वर्किंग नोट में किया 80 40 40। अब देखिए ये जो मैंने ये समझाया, जो तीसरा पॉइंट जो मैंने अभी बोला है, ये वही चीज़ है कि हमने कंपैरिजन करनी है बैलेंस की पार्टनर्स कैपिटल के, जो 74,200 था इसलिए करना था हमने 80, बट शुड भी होना चाहिए 80, तो हमने कितना दे दिया 5800 इन कैश, और 5800 कैश एक्स ले आया फर्म में, और सिमिलरली वाई का हमने 66,600 की कंपैरिजन करी, 40 था, और वाई निकाल देगा कितने 26,600। अब उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ कैश, अंतिम जो हम कैलकुलेशन ऑफ कैश जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे वो कैसे, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आपका, जो रकम में स्टेटमेंट में दिया हो 5,000, जेड कैपिटल के नाम के लेकर आया 40,000, जेड गुडविल के नाम कर लेकर आया 15,000, और फिर एक्स भी लेकर आया जो अभी हमने ऊपर निकाला था ये 5800। ठीक है, इन सब का टोटल कर लेंगे 65,800। और जो लेकर गए हैं, अब कौन कौन लेकर गए, एक तो हाफ गुडविल डोन करी थी 7500, वो हम घटा देंगे 58,700। अब थोड़ा सा इस साइड आ जाएँ, ठीक है, और फिर जो 26,600 अभी वाई लेकर गया है क्योंकि उसकी कैपिटल ज़्यादा हो गई थी, तो 58,300 में 26,600 गई, क्लोजिंग कैश कितना आ गया 31,800। ये हम कहाँ पर दर्शाएंगे, ये हम दर्शाएंगे जो बैलेंस शीट हमने नई फर्म की बनानी है, कैश एट बैंक 31,800 मांगे। सन्ड्री डेटर्स 16,000 जो कि हमारे 15,000 थे। ये देखिए जो पूरा स्टेटमेंट थी, जो हमारी स्टेटमेंट थी उसमें 15,000 थे, उसमें 1,000 हमारे बढ़ गए थे। देखिए रिवैल्यूएशन में 15 और 1 16। ठीक है, स्टॉक हमारा एज इट इज़ है 10 का 10। ठीक है, टाइपराइटर 4,000 है, लेकिन जो टाइपराइटर हमारे 5,000 थे, 1,000 की कमी हो गई थी ऊपर देखिए, तो 5 में से 1 गए, ये आ गया 4। फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स 137 था जिसमें से 13,700 की कमी होगी, तो ये घटकर कितने रह गए 1,23,300। मैंने सीधा लिख दिया, घटा आप यहाँ पर घटाकर भी लिख सकते, इसका टोटल हो गया 185। सन्ड्री क्रेडिटर्स 25 थे, 25 के 25 लिख लिए। रिजर्व फंड आएंगे नहीं क्योंकि रिजर्व फंड हमने बांट दिए, ये देखिए बाय रिजर्व फंड हमने पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिए, तो अब कैपिटल अकाउंट्स कितना है 80 40 40 61। तो इस तरह से आपका आज का ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, ये कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से समझेंगे और अपनी नोटबुक में भी इस क्वेश्चन को करेंगे और इससे संबंधित जो भी आगे प्रैक्टिकल है वो भी करेंगे। धन्यवाद।